प्रेजेंटिंग बाय वही अपना मारुति नंदन डीजे साउंड पॉल खेड़ा वाला छोरे माँ बाप पानी पिलावा के खातिर भाई साहब प्राण की बलि दे दी और वो मरकर भी आज अमर है। वो तो मरकर चली गयो पर भाई साहब आज माँ की जमीन बन गई। कोई ने की गई 10 रुपया श्रवण कुमार को गातो आगे ने एक लूण की थैली होने की 50 रुपया मीरा जी को भजन गा। चित्तौड़ की महारानी मीरा थी, राजपूत घराने में पैदा हुई थी पर वो अम्मा की जमीन बन गई है। वो रुपया उनका नाम से वहां रुपया कमा रही और खा रही। इसलिए चाल वाजा शिवनारायण मेवाड़ा पॉल खेड़ा वाला तारा चैनल पे गुजर खानदान में देव नारायण भगवान थे, बगड़ा और भारत हुई है। ये क्या है? वो आपके खानदान के लोग जिनके नाम से पैसा कमा रहे हैं, पेट भर रहे हैं। ता तो जमीन में खो दो फिर मंडी में जाओ, यहाँ तो डायरेक्ट मंडी है। ये क्या है? ये उनके कर्मों का फल। कर्म तो उनने कर यार, पेट में भर दिया पर क्या करें, पावर हाउस से ये वायर जुड़ रहा भाई साहब, इसलिए लाइट आ रही है। नहीं पानी नहीं पीते हैं। गरम हो रहा, मां ठंडा मत करो। तो सुनिए साहब, आज की बात नहीं है, ये त्रेता युग की बात है। सदियों पुरानी है ये कहानी, सदियों पुरानी है ये कहानी। सरयू नदी के पार प्यार लगी थी माता पिता, प्यार लगी थी प्यार लगी थी माता पिता को। पॉल खेड़ा वाला छोरे डायरेक्टर शिवनारायण मेवाड़ा पॉल खेड़ा। हाँ जी, सुबह अब ढल गई कावड़ का बस लगी धर दे, पानी पीने की हसरत भी तू पूरी कर दे। सुनी सरवण ने माता पिता की ये वाणी, उठा के तुम बचला भरने के लिए पानी। अंधेरी रात का बाकी कोई अंधेरा था, पानी भरने के लिए ढूंढता किनारा था। और कई किस्मत से वो दशरथ भी छुपे बैठे थे। शिकार आएगा अपनी कमान खींचे थे, शिकार आएगा। श्रवण कुमार पानी भरने के लिए जा रहा है। महाराजा दशरथ शिकार के इंतजार में बैठे हैं। थोड़ा 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 आखिर रात चलाना अपने। एक गण 11 महीने को नाज, तो 11 महीने को अब 11 महीने को नाज उन्हें कहीं सोची 1 महीने भूखा मरला, फिर 11 महीने तक बेटे बेटे खाऊंगा। वो 1 महीने भूखा मर गया जी, मैं 11 महीने को उधर उधर है। वो नाज बच्चों जो नुक्ता में काम आए। सरवण ने तुम को पानी चाल वाजा शिवनारायण मेवाड़ा पॉल खेड़ा वाला सुनिया
हाय यूं दर्द से सरवण ने ये पुकारा है, कौन का तीर था और किस लिए ये मारा है। ऐसा सुन के दशरथ महाचक्राए, चाहे लगता है कि हमने भी धोखा खाया है। फिर बोले कौन है, अरे सुन ले तू प्राणी, अंधेरा होने से सूरत भी हमने ना जानी। महाराजा दशरथ कहने लगे भैया तुम कौन हो, जरा अपना परिचय देना। कहने लगे मैं हूं सरवण जी। हमारे आदरणीय श्रीमान केसर सिंह जी साहब, आपकी ओर से 100 रुपया साहब श्रवण कुमार के चरणों में भेंट किया जा रहा है, और उनका यही आशीर्वाद है कि भगवान ऐसे पुत्र सभी को दे। वही अगर वापस श्रवण कुमार जैसे पुत्र सबके घर खेड़ा वाला छोरे, डायरेक्टर शिवनारायण मेवाड़ा पोल खेड़ा साहा। तीर लगा है दिल में चुभा है, तीर लगा के दिल में चुभा है, हो गया आदरणीय भाई साहब की ओर से 20 रुपया माता पिता के चरणों में भेंट किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, हाँ बच्चों शोरगुल मत करो, धामा मत करो। अब देखिए, हाथ में तुम लिए, आंखों में कुछ नीर भरे, चलते चलते भी दशरथ यह विचार करे, पहुंचे नजदीक तो हौसला न रहा, पानी था पास में लेकिन वो जुबा से न कहा। महाराजा दशरथ हाथ में तुम्बा लेकर के अंधे अंधे को पानी पिलाने जा रहे हैं, पर बोले नहीं। पास में खड़े हैं, चुरमुर की आवाज आई पत्तों की। जब ए बेटा छोटी सी उम्र में फिर लड़ाए तो करोगे और कहीं करोगे, दूसरा की जमीन आकर और दूसरा खेत में डंडा चला। तो आइए, श्रवण के माता पिता ने कहा बेटा श्रवण कुमार बोलो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। तो महाराजा दशरथ कहने लगे तुम्हारा लाल नहीं, मैं हूं पापी दशरथ भी, पानी लाया फूटे आज मेरे किस्मत भी। अरे तुम्हारे बेटे का कातिल हूं, गुनहगार हूं मैं, तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से मरा। तुम्हारे बेटे का कातिल हूं, गुनहगार हूं मैं, चाहे जो दे तो सजा ऐसा सुनते ही दोनों पे बिजली टूट पड़ी, अंधे अंधी के मुंह से आग जैसी छूट पड़ी। हाय मेरा छोना लालन भी तूने छीन लिया, एक ही बाण से शिकार तेने 3 किया। महाराज एक बाण से तुमने 3 शिकार किए हैं, पर देखो भजन को भजन भी देखो कि भजन में कतरो भजन है।
आजकल तो सो माहौल चाल रही हो कि एक तो लंबो अतरो बड़ो बजावा को जो तो या सब बजा रही हो, एक लाखड़िया से बजा रही हो, एक वायलिन बजा रही हो, और एक तबला ढोलक बजा रही हो, जो कान पड़ा नहीं सुन रही है लोग। भजनों का भजन क्यों बनाए लोगों ने? इनको लोगों को जगाने के लिए, इसलिए भजन गाए जाते हैं। अब अंधे अंधी क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं? जो भगवान राम के पिता थे राजा दशरथ, और गरीब आदमी थे अंधे अंधी, वो कह रहे हैं कि आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं महाराज। एक दिन तुम भी तुम्हारे बेटों के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। और ये बददुआ लगी राजा दशरथ को। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, पर जब राजा दशरथ मरे एक भी बेटा मुकाम पर नहीं था, है ना? भजन में कितना भजन है। इसलिए लोगों की बददुआ मत लो, दुआ लो। जिन लोगों ने दुआ ली ना, वो कभी मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं लेते हैं, वो दुआ के काबिल लोग हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दुआ लेना चाहिए। ये 50 रुपया हमारे बासा नंदा जी की ओर से, ये तो 70 रुपया हो गया। 70, मेरी उम्र भी 70। घर वालों ने कहा कि रहे बिल्कुल तर बिल्कुल तर। 70 की वो उम्र है भाई साहब, ना तो बूढ़ापा में ना जो जवानी में, बीच की उम्र है। और बीच तो जानते हो, ऊपर को ऊपर भी पोया ही पोया, नीचे भी उकड़ा कहीं कहे जोर। बीच को साटो कतरो सवाल लागे जो बीच को है। 70 रुपया हमारे बा साहब नंदा जी की ओर से, ये नोट वैकुंठ से आ रहे हैं भाई साहब। तो आइए, कौन कह रहे हैं? तू भी ना बच पाएगा, तरसना बेटे की तू भी यूं ही मर जाएगा। तरसना बेटे की, ऐसा कहते ही दोनों ने प्राण त्याग दिया। ऐसा कहते ही दोनों ने प्राण त्याग दिया। फिर विधि बात से दशरथ ने क्रिया